शिव जी के धनुष की यह दुर्दशा, जिसे माता पार्वती ने वासुकी नाथ की केचुली में रखकर लपेट करके रखा करती थी, ऐसे धनुष की ये दीनहीन अवस्था। शंभू, 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 ए मूर्ख जनक, जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र जल्दी बतला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पे राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। हे राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, बना है अगुआ तू इस अन्यायी कुल के गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दागी में। स्वामी, स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो गोलू में फेर आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भैया राम ने मीठे वचन कहे, क्या क्रोध आपको आया है? सबसे पहले वे बोल उठे, इसलिए दोषी ठहरा है। अच्छा, अच्छा, तो अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो सो करना है सो करिए आप। शिव धनुष हमें ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो स्वामी ना रिसिया इतना। इस धन में मैं क्या लाल लगे जो स्वामी गरबा इतना। ओ राजा के नटखट लड़के, क्यों मुंह को नहीं संभाल रहा? मुझ जैसे क्रोधी के आगे यूं आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष यह अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला क्या छोटी छोटी ही धनु ही सम है? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का आभूषण क्रोध है जो महाराज आपने पहना है। यह गहना है हम राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। छत्री बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योतहरी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटते जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, अन्यायी कुल का द्रोही हूं, भृगवंशी हूं, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लहू कुल्हाड़े को इसने असुरों की लहू बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कई बार अन्यायी विहीन बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु भुजदंड काटने वाला है।
इस परसे को तू भी विलोक, ये रक्त चाटने वाला है। बस एक ही परसे से क्षत्रियों का मुक्त द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से परसते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार। हथियार आपका खिजा में है। इस बूढ़े परसे में वो बल नहीं जो बूढ़ी वारी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूक से विंध्याचल पर्वत उठा रहे। हम उस माई के जा नहीं जो हुए से डर पा जाए। हाँ छोई मोई के पैर नहीं चोगली लगे मुरझा जाए। दुदमुहे, बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, ऐसा स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्यों लड़कर मुझसे मरना चाहता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? क्या कहा? हम बच्चे हैं श्री महाराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं। परंतु तरीका आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं तुलसी से तुरसा जाए। डर है कि परसे की ज्वाला से अत्यंत उबाल आ जाए। भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है। इनके मुख तो गंगा प्रवाह जो बिना बहाए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का सा वेश देख इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। राम, चाहे तू हो या तेरा भाई हो या हो कोई भी कुमार, अपराधी के वास्ते है केवल ये कुठार की धार। अपराधी तो आप है महाराज, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने जब दही बिगड़ डाली तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मतलब पुर में पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी संपत्ति हुआ। जो अधिकारी था उसने अपने सामने तुड़वा डाला। तो कहिए कौन होते हो जो करते इतना गड़बड़ झाला? क्यों मरे हुए धनवीपुर जी भर कर रोने आए हो? या देख क्षत्रियों का समूह यूं ही सर होने आए हो। जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खजुलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान कर दूंगा मैं। अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान कर दूंगा मैं। परसा परसा परसा, क्यों परसा दिखलाकर बार बार हमें डराने आए हो? ये काल आपका वाहन है जो इसे साथ में लाए हो। वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुम्ही को शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी
बलिहारी मैं इन हाथों का जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का क्षण, उसको मैं चुका दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। ये छोटा है पर ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिला के खोटा है। राम, ये क्या चाल है तुम्हारी? जो बने इमारत वर्षों में, जो बने इमारत वर्षों में, वो घंटों में गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खुंडन में देर ना लगती है। इसलिए गर्व वह करते हैं जो मंडन करने आए हैं। अभी मान करें किस बात का हम जो खंडन करने आए हैं। हाथी के दांत देखो तो दिखने में कितने बड़े हैं, परंतु जिससे ईंट चबाता है वो तो छोटे ही होते हैं। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया। है व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो तेरा नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बद का, जब बालक स्वयं उलझता है। मत देना कोई दोष मुझे, हर्षा अब इस पे चलता है। शांत शांत भृगुनाथ, शांत। हे महात्मन, शांत हो जाइए। योगी जन बालक की बातों पर ध्यान नहीं देते। बालक का और वर्रे का तो एक ही स्वभाव होता है। तुम लोगों की ये चिकनी चुपड़ी बातें मेरी समझ के बाहर है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को गरमाई फिर बढ़ जाती है। देखो देखो उसे और देखो, वह अब भी कैसे मुस्काता है। उसका रह रह के मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। देखना, संभलना, कहीं यही ना मूर्त बन जाना। मंदिर पड़े आपका हमें यहीं पे बनवाना। इस समय पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं रखते हैं। यदि मुनिराज आप स्वीकार करें तो ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पे फेंक रहा, और राम तो मीठी चुपड़ी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वो गरम है, तू नरम है। क्या कुटिल नीत है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही आधा नाम छीन तो मुझ पे धाक जमाता। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। दे त्याग राम का नाम। भृगुनाथ, आप में और मुझ में
सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। मैं राम हूं और आप हैं परशुराम। कहिए कहिए किसका है नाम बड़ा? वो ही तो बड़ा कहता है जिसका होता है नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नवते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। कृपया ना फरसा दिखलाएं, इससे कभी ना हम डरते हैं। हां, एक शस्त्र द्विजवर पर है, हम उसका आदर करते हैं। अपनी प्रशंसा शेष रही, अपना स्वभाव कहते हैं। अत्याधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती देता है, रणमध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे लड़ना पड़ता है। कहिए, बतला दे वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है। धृतराज, देखिए नीचे को। भृगुराज, धृतराज देखिए नीचे को। वो इन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है, महाशस्त्र, जिससे नीचे अपना सर है। यदि उसका करे प्रयोग आप, यदि उसका करे प्रयोग आप, तो ये वक्ष स्थल भी हाजिर है। विप्रवंश के ऐसी प्रभुताई, अभय हो तो तुम ही जराई। सुन मृदु मुँह बचन रघुपत के, धरे पलट पर सुघर मत के। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान विष्णु आ चुके हैं धरती पे? क्या लीला है ये? राम, राम रमापति कर धन ले हूँ। मेरे मन में शंका हो रही है राम। राम, मेरे पास रमापति महादेव का दिया हुआ ये दिव्य धनुष है और मेरे मन में अभी बहुत शंकाएं बढ़ रही हैं राम। मैं जो हूं वो दिख नहीं रहा, जो नहीं हूं वो होने को विवश हो रहा। मेरे मन की शंका को दूर करो, मेरे विस्मय का निवारण करो। इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा के मेरे संशय को दूर करो राम। जो आज्ञा, जो आज्ञा भगवान। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गा। जोरी पानी बोले वचन, हृदय न प्रेम अमा। बोलिए विष्णु भगवान की। शंभु, धन्य हो राम,
धन्य हो, तुम धन्य हो राम। आज मेरे संशय का निवारण हो गया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आज से हमारा काम आप करोगे, निश्चरहीन मही तुम करोगे राम। अब मेरा काम समाप्त हुआ।